हेलो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीका से आपको हम बताएंगे हिंदी एकांकी के तत्वों अथवा विशेषताओं की विवेचना करें। चाहे इसके जगह में हिंदी एकांकी के अर्थ, विशेषता या तो फिर अर्थ, परिभाषा, तत्व, विशेषता, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के देगा, आंसर आपको सेम यही लिखना है। ठीक है। और इसके पहले आप हिंदी भी पढ़े होंगे, कहानी पढ़े होंगे, हिंदी यानी कि हिंदी कहानी, हिंदी नाटक किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। हिंदी में जो नाटक है, कहानी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों में जो जो पॉइंट आया था ना, वही सब कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पे आगे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से वो चीज़ें याद रखे हैं। पहले से आप वो पॉइंट याद रखें जो यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। बस कुछ डिफरेंट है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है। तो हिंदी एकांकी के देखेंगे सबसे पहले अर्थ, फिर इसका तत्व और फिर इसका हम लोग देखेंगे विशेषता। ठीक है। देखिए, हालांकि देखिए दोस्तों, तत्व और विशेषताओं जो लगभग लगभग है वो एक ही जैसा है। ठीक है। तत्वों अथवा जो विशेषताएं होते हैं वो लगभग एक ही जैसा होते हैं। ठीक है। देखिए, एकांकी का अर्थ, एकांकी का अर्थ, एक अंक वाले नाटक को हम लोग एकांकी कहते हैं जिसमें एक अंक हो। अब एक अंक का मतलब है दोस्तों कुछ ऐसा कहानी जिसमें एक ही विषय की बात हो। ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है। एकांकी नाटक का एक प्रकार है। एकांकी जो है वो नाटक का ही एक प्रकार है। जिस प्रकार से नाटक नहीं होता है, उसी का एक प्रकार का एकांकी है। जैसा नाटक होता है वैसा ही एक प्रकार क्या है हमारा, क्या है, एक एकांकी है जो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। यह आकार में छोटी होती है। ठीक है। तथा आधे घंटे में समाप्त हो जाती है। एक नाटक होता है, लगभग नाटक कहीं प्रोग्राम होता है ना, तो 10 घंटा भी चलता है, 4 घंटा भी। लेकिन जो एकांकी है ना, वो लगभग आधे घंटे में समाप्त हो जाती है। इसका समय होता है 5 मिनट से 45 मिनट के अंतर्गत, यानी इसी के बीच में ये खत्म हो जाना होता है इसको। ठीक है। सरल शब्दों में अगर हम बोलें तो एक अंक में समाप्त हो जाने वाले नाटक को एकांकी कहते हैं, है ना। सरल शब्दों में अगर हम बोलें तो एक अंक में समाप्त हो जाने वाले नाटक को क्या कहते हैं, एकांकी। जो एक अंक में समाप्त हो जाए, एक अंक मतलब एक ही विषय में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी एकांकी के तत्व। इसके कौन कौन सा तत्व है, तो कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, भाषा शैली, देशकाल, वातावरण, रंगमचेता और उद्देश्य। और ये सब चीज़ आप पहले भी पढ़ रखे हैं। ठीक है। आते हैं का करके। ठीक है। पहले देखते कथा वस्तु। तो कथा वस्तु के माध्यम से एकांकीकार, एकांकीकार मतलब जो एकांकी को करने वाले होता है। ठीक है। तो कथा जैसे देखिए, कहानी को लिखने वालों को क्या बोलते हैं, लेखक बोलते हैं। ठीक है। वैसे ही एकांकीकार को करने वाले को क्या बोलते हैं, एकांकी जो करता है उसको बोलते हैं एकांकीकार। ठीक है। तो कथा वस्तु के माध्यम से एकांकीकार अपना उद्देश्य व्यक्त करता है ना। कथा वस्तु के माध्यम से क्या करता है, एकांकीकार अपना क्या करता है, उद्देश्यों को व्यक्त करता है। इसे वह प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है, और प्रभावशाली ढंग से क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ताकि दर्शक का मन उसमें रम जाए। अब प्रभावशाली तरीका से प्रस्तुत इसलिए करता है ताकि जो दर्शक है ना, देखने वाला, उसका मन क्या होता है, उसमें रम जाए। ठीक है। एक नाटक का ही छोटा रूप होता है हमारा एकांकी। ठीक है। नाटक का ही छोटा रूप क्या होता है, हमारा एकांकी होता है। ठीक है। बस नाटक ज़्यादा देर तक चलता है और एकांकी जो होता है वो कम देर तक चलता है। ठीक है। बस आपको ये बात को याद रखना है। चलिए, कथा वस्तु एकांकी का अनिवार्य एवं मूल तत्व है। जो कथा वस्तु है ना, वो एकांकी का अनिवार्य और मूल तत्व है। कथा वस्तु को मूल तत्व माना गया है एकांकी का, जिसके बिना एकांकी की कल्पना नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बिना हम लोग क्या कर सकते, एकांकी का कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि कथा वस्तु के बिना एकांकी संभव नहीं है। पात्र और चरित्र चित्रण, यानी कि नाटक में जिसकी बात चलता है उसको हम लोग पात्र बोलते हैं, और उसका चरित्र चित्रण। ठीक है। तो एकांकी का दूसरा तत्व पात्र और चरित्र चित्रण है। नाटकों में जो नायक होता है ना तथा उसके सहायक का चरित्र चित्रण मूलतः घटनाओं के माध्यम से किया जाता है। जो नायक होता है, उस जहाँ पे एकांकी होता है वहाँ पे कुछ लोग रहते ही नहीं रहते हैं, तो नायक जो रहते हैं स्वर, उसके सहायक जो लोग होते हैं, उसका चरित्र चित्रण वहाँ पे क्या होता है, घटनाओं के माध्यम से किया जाता है। भाषा शैली, एकांकी का तीसरा तत्व भाषा शैली है। साहित्य के विभिन्न विधाओं की भाषा शैली अलग अलग होती है। ठीक है। सभी विधाओं की जो भाषा शैली वो बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। देशकाल वातावरण, सबसे ज़्यादा एकांकी में ध्यान क्या रखा जाता है, देखिए, एकांकी को सफल बनाने के लिए इसमें देश, काल और वातावरण का ध्यान रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ समझिए, यदि दो घटनाओं में
वर्षों का अंतर हो तो उन्हें एकांकी का विषय नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कोई दो ऐसा घटना है जो उसके बीच में वर्षों का अंतर है, मतलब 2 साल का 3 साल का अंतर है, तो वो हमारा एकांकी नहीं हो सकता है। एकांकी का मतलब हो गया दोस्तों कि जो एकांकी विषय पर है वो उसी देश के होना चाहिए, उसी काल का, उसी समय का और उसी वातावरण से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, यानी वो वही इन्वायरमेंटल से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द का ही होना चाहिए। नेक्स्ट है रंगमचीता। रंगमचीता का क्या है, तो नाटक के समान ही रंगमचीता एकांकी का भी प्राण तत्व है। नाटक के समान ही, जिस प्रकार से नाटक में रंगमचीता इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही नाटक के समान ही रंगमचीता एकांकी का भी क्या है, प्राण तत्व है। नेक्स्ट है उद्देश्य। एकांकी का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ का उद्देश्य होता है। ठीक है, कहानी भी हम लोग पढ़े होंगे, नाटक पढ़े होंगे, तो वो सब चीज़ों का भी उद्देश्य होता है। सेम ऐसा ही एकांकी का भी उद्देश्य है। ठीक है, अभी 12 बज रहे हैं। ठीक है, और हम इस समय वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ नहीं निकल रहा है, नींद भी लग रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हिंदी एकांकी की विशेषता। तो हिंदी एकांकी की निम्नलिखित विशेषता है। एकांकी में एक अंक होता है, इसमें बिल्कुल एक ही अंक होते हैं। ठीक है, इसमें एक ही घटना के बारे में होता है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता, 30 मिनट में इसको ख़त्म करना होता है। इसमें काम पात्र होते हैं। ठीक है, सॉरी काम लिखा गया कम, इसमें कम पात्र होते हैं, यानी ज़्यादा नहीं होते। इसमें एक ही घटना होते हैं, एक ही विषय होते हैं, एक ही पात्र होते हैं। इसमें यह आकार में छोटा होता है। एकांकी 30 मिनट में समाप्त होने वाला होता है। ये कितने मिनट में समाप्त हो जाता है, 30 मिनट में समाप्त होने वाला होता है। एकांकी को नाटक का छोटा रूप माना जाता है। देखो, एकांकी को नाटक का ही छोटा रूप माना जाता है। नाटक जो होता है वो बड़ा रूप में होता है, और उसी का छोटा रूप क्या है, हमारा एकांकी है। ठीक है, बाकी सब एक ही जैसा है। इसमें घटना, समय और स्थान पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, अगर नाटक पर भी क्वेश्चन आते हैं तो आप यही वाला पॉइंट बैठा सकते हो। ठीक है, इसमें घटना, समय और स्थान पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, एकांकी में जीवन के एक खंड का चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। देखो, एकांकी में जो है ना, वो जीवन के एक खंड का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि हमें समय ज़्यादा नहीं होता है। एकांकी में संक्षिप्तता होती है। संक्षिप्तता मतलब ये छोटा होते हैं। ठीक है, एकांकी में विचार को संकट के रूप में रखा जाता है। एकांकी संदेश युक्त होता है। ठीक है, देखिए एकांकी में जो विचार को है ना, उसको एक संकट लिखा गया, यहाँ पे मैं क्षमा चाहूँगा, संकेत के रूप में। किसके रूप में, संकेत के रूप में, क्योंकि एकांकी का जो विचार होता है ना कहीं हमें कुछ संकेत देता है। ठीक है, नाटक भी हमें संकेत देता है, नाटक से हमें संकेत मिलता है। सेम ऐसा ही एकांकी का विचार होता है, किससे, संकेत के रूप में। और एकांकी संदेश युक्त होता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ संदेश दे करके जाते हैं। एकांकी के विशेष सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो एकांकी है ना, इसका विषय, एकांकी का विषय जो है, एकांकी यानी जो है वो सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक से रिलेटेड हो सकता है, या तो ऐतिहासिक से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, एकांकी में भाषा और शैली का भी ध्यान रखा जाता है कि हम किस प्रकार का भाषा और शैली का प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पैदा करने का मकसद होता है। एकांकी में यही मकसद होता है कि कम से कम समय में हम ज़्यादा कुछ प्रभाव पैदा कर सकें, ज़्यादा कुछ प्रदर्शन कर सकें। एंड नेक्स्ट और लास्ट हमारा, इसमें एक ही कथा होती है। इसमें ज़्यादा कथा, कथा मतलब कहानी, इसमें एक ही कहानी होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि समय बहुत कम होता है। इसमें 30 ही मिनट में क्या करना पड़ता है, इसको ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा वीडियो जो था दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, और ये मेरा वीडियो ख़त्म हो चुका। आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।